सो आप लोगों ने अगर अपने करियर का स्टार्ट करना है और एआई में करना है, क्या पहला स्टेप लेना आप लोगों ने? मैं समझता हूं कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको पता भी नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं है एआई की उनके पास। तो क्या एआई उनके लिए नहीं है? मैं एआई के बारे में आपको एक बात बता दूं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हक में है या आपके खिलाफ। दैट्स इट, देयर इज नो थर्ड वे, देयर इज नो थर्ड वे। या वो आपके हक में है, अगर नहीं तो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तो आपने फायदा देखना है, आज आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा रास्ता लेना। इट्स लाइक अ बुलेट ट्रेन, आपके पास दो ऑप्शन है, पटड़ी पे बैठ जाएं या ट्रेन के अंदर बैठ जाएं। ओनली टू ऑप्शंस। आने वाले वक्त में मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, दुनिया भर में जहां भी इस वक्त टेक एग्जीबिशन हो रही हैं, वहां पे पूरी दुनिया से लोग अपने अगले 10-20 साल का प्लान करके लाते हैं, पीओसीज लाते हैं, एमवीपीज लाते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स बना के लाते हैं, अपना विजन डिस्प्ले करते हैं। जब भी मैं वहां से वापस पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आता हूं, इतना दुख होता है। उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूं, इतना दुख होता है। उसके बाद जब मैं ब्रेनलेस, चाइल्डिश, घटिया कंटेंट पे व्यूज देखता हूं, तब पता चलता है कि यार कुछ नहीं होना है। और फिर दो ऑप्शन बचती हैं, यार व्हाई वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम। तो फिर किसी ने समझाया और समझ में आया कि यार आप अपने हिस्से की नेकी करते जाओ, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। डर लगता है, यकीन करें डर लगता है। जब मैं अभी ग्लोबल हेल्थ से आया और वहां पे मैं एआई की बातें सुन के आया, एआई के एडवांसमेंट देख के आया, अपने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूं, कोई भी शख्स बाहर से आके आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगा, आप में से लोग निकल के खड़ा करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता जाऊं, इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इस मुल्क में मसले ज्यादा हैं। ये आपके हाथ में है। मैं एआई की दुनिया की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज्यादा है क्योंकि मसले ज्यादा हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिजिटल सिस्टम इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। हमारे यहां ऑटोमेशन है ही नहीं, हमारा डेटा यूटिलाइज हो ही नहीं रहा, हमारा डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारा डेटा हमारे पास ही नहीं है, हमारा डेटा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका डेटा आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका डेटा, और आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपके हक में नहीं है तो आपके खिलाफ है, क्योंकि अगर आप एआई की बेसिक्स को नहीं समझोगे, जो कि मैं आज बात करूंगा, तो आप ये समझ लें कि आपको पता नहीं चलेगा कि एआई की नेगेटिव साइड से अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे बचाना है। चले मैं आपको बताता हूं, आपने क्या किया, आपने सोशल मीडिया पे जाके ब्रेनलेस कंटेंट, वल्गर कंटेंट क्रिएट करने वालों को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, बच्चे को मना कर दिया। अपान कैंसर ने अवेयरनेस क्रिएट की और आप लोगों ने वो कंटेंट कंज्यूम करने से अपने बच्चों को रोक दिया। बट लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट स्टॉप एआई। एआई सिर्फ अब कंटेंट की हद तक नहीं रहा। आप जब बाहर निकलते हैं, आपके बच्चे इस्लाम के बारे में एआई से पूछ रहे हैं, आपके बच्चे कुरान के बारे में एआई से पूछ रहे हैं, आपके बच्चे अपना करियर का मशवरा एआई से कर रहे हैं, शादी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज एआई से पूछ रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने बच्चे को इक्विप कैसे करना है। और जब आप एप्स यूज कर रहे होते हो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अंडर द रडार प्रॉब्लम चल रही है कि टिकटॉक से बच्चे को उठाया जाता है, यंग होता है, उसको उठाते हैं, डेटा एनालिटिक्स से थ्रू ये अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा कितनी जल्दी वल्गर कंटेंट की जद में आ सकता है, इसको सेक्सुअली ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपका डेटा ब्लैकमेल करने वालों को ये बात बताता है, फिर थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स उस बच्चे को अप्रोच किया जाता है, उसको अंडर द रडार बिजनेस दिया जाता है, सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि वो वल्गर कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा, वो इस्लाम के खिलाफ बात व्हाट्सएप पे करेगा, वो ब्लास्फेमी करेगा और हम आपको पे करेंगे, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई किया गया था टिकटॉक की वल्गर वीडियो से। You ever seen that child? आपको पता है आपका बच्चा क्या कर रहा है, और ये पता भी नहीं होता किसी को, क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ 3-4 काम किए। या उसने जाके इन बेवकूफ लोगों के कंटेंट को लाइक किया, रडार में आ गया, एल्गोरिथम ने पिक कर लिया, या उस बच्चे ने आके कमेंट किया, या उसने कोई वीडियो बना दी। अब उसकी एज और उसकी एक्टिविटी
वो ये आइडेंटिफाई कर देती है कि ये आपके लिए सिटिंग डक है उस लॉबी के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है। बहुत सारी ऑडियंस भी अब मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ, अगर आपको पता ही नहीं है व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ फेयर और आप ये कहते हो असल में जिंदगी गुजारनी है, हमारा क्या बच्चों का फ्यूचर, बच्चे सीखेंगे तो सबसे पहले आपने सीखना है एआई फॉर किड्स, एआई फॉर पेरेंट्स, एआई फॉर डॉक्टर्स। यू कैन नॉट स्टॉप एआई, यू कैन नॉट। और निकाल दें ये दिमाग से कि आप बहुत स्टेबल हैं या आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एआई ने दोनों को सड़क पे लाके खड़ा कर देना। ये जो बड़े बड़े कामयाब लोग कहते हैं ना कि हमारे कारोबार बहुत कमाल चल रहे हैं, वो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी स्ट्रगल कर रहा है, गूगल अपनी रेस में लगा हुआ है, फेसबुक अपनी रेस में लगा हुआ है। ये बड़े कंफर्टेबल बैठे थे एआई से पहले, अब रेस लगी हुई है। अब बताएं अगर सैम अल्टमैन जाके सर्च जीपीटी लॉन्च करेगा तो गूगल पे क्या गुजरेगी? वो कंफर्ट में बैठे होंगे। एक जायंट कंपनी हिल गई ओवरनाइट, तो आप अपने बारे में सोचें, आपका बच्चा बिलो द रिकॉर्ड नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है बिकॉज ऑफ दैट डेटा जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और आपको पता तब चलता है जब डैमेज हो चुका होता है। जब आप अपना टाइम इसको देंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी बड़े बेसिक सवाल पूछे कि जीपीटी का कंपेटिटर कौन है, तो पहला स्टेप जो आपने यहां से जाके करना है, रिकॉन्फ़िगर योर सोशल मीडिया लाइफ, नॉट जस्ट हैंडल, रिकॉन्फ़िगर योर सोशल मीडिया लाइफ। अपने आप को ब्लॉक करें, किसी कंटेंट क्रिएटर को ब्लॉक मत करें, अपने आप को ब्लॉक करें कि आप वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर आपका ब्रेन वो कंटेंट मांग रहा है, आपने यूट्यूब से उसको ब्लॉक कर दिया, तो कहीं और देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। जिसको चस्का चाहिए होता है वो चस्का ढूंढ लेता है। सो यू नीड टू ब्लॉक हियर। उसके बाद जब रिकॉन्फ़िगर करें तो आपने सिंपल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वीडियोस देखनी है, आसान वीडियो अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखें, आपको पता चले कि व्हाट इज द पावर ऑफ एआई। उसके बाद आप बेसिक कोर्सेज, बेसिक क्रैश कोर्सेज को कंज्यूम करने शुरू करें। लेकिन खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये सोच के कंज्यूम मत करें कि 3 महीने बाद पैसे कमाने। एआई इज नॉट दैट गेम। हाँ, अगर आप कोई टूल यूज करने जा रहे हो, यस यू कैन डू इट। पहले किचन रन करें। देयर आर सो मेनी पीपल जो आपके लिए ये कंटेंट प्रोड्यूस करें कि आप छोटे स्किल पे काम कर सकते हो। पहले अपना किचन रन करें, लेकिन किचन रन ऐसे मत करें जैसे हम करते हैं कि अगर फ्रीलांसिंग में $200 का ऑर्डर आ गया है, हमने खूंटा गाड़ के बैठ जाना है कि मैंने सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग ही कर लिया। सो कीप इट सिंपल, बैलेंस लाइफ, do the freelancing. There are so many small skill people are teaching. उनमें से कोई भी स्किल उठाएं जो आपको आइडेंटिफाई करे, जो आपको अच्छा लगता है। फिर बैलेंस लाइफ के साथ अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए आ जाए अब एआई में। अब एआई में पहला स्टेप मैंने बताया, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को रिकॉन्फ़िगर करें, उसके ऊपर से क्लटर खत्म करें, नॉइज खत्म करें, और अपने आप को ये बता दें कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। लॉक कर दें। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर एआई में क्या करना है, हमने मशीन लर्निंग में जाना है, हमने एनएलपी में जाना है, हमने डीप लर्निंग में जाना है, हमने डेटा साइंस में जाना है, हमने डेवलपमेंट करनी है, क्यूए करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, कंसल्टेंसी करनी है, करना क्या है? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। वो लोग जो इस वक्त जिनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, they don't know programming or anything else, उनका काम है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स में क्या आएगा, मॉडल क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, डेटा सेट क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, प्रेडिक्शन प्रोजेक्शंस क्या होती है। इस सेशन के एंड में इंशाल्लाह 7 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। 7 सिंपल। इतना जब आपको पता चलेगा, मैं क्यों कहता हूं कि इतना पता होना जरूरी है, क्योंकि जब ये पता चलेगा आपका ब्रेन आइडियाज प्रोड्यूस करेगा, और वो आइडिया $2.5 मिलियन का भी हो सकता है, लेकिन आपको दिमाग को सोचने पे तो लगाएं। जब आप बेसिक लेंगे तो उसके बाद अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आप ये है कि टूल्स को एक्सप्लोर करें। देयर आर सो मेनी टूल्स जो क्लाइंट यूज नहीं करते, वो नहीं करना चाहते, उनको नहीं करना आता। आप वो टूल यूज करके अपने लिए एक किचन की लेवल तक इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जब वो इनकम शुरू हो तो फर्दर पढ़ना शुरू करें।
सेलिब्रेशन इतनी मत करें कि जिंदगी आसान होगी, आप वी आर जस्ट इट्स लाइक वॉक इन द पार्क। वो एक स्टार्ट होता है, यू नेवर नो कल नया टूल आ जाएगा, वो यूज ही नहीं हो रहा होगा। आप डिजाइनर ऐसा आहिस्ता रिप्लेस होते जा रहे हैं, नहीं होंगे। अच्छे डिजाइनर कभी रिप्लेस नहीं होंगे, अच्छे प्रोग्रामर कभी रिप्लेस नहीं होंगे, अच्छे डॉक्टर्स कभी रिप्लेस नहीं होंगे, अच्छे इंजीनियर्स कभी रिप्लेस नहीं होंगे, अच्छे कंटेंट राइटर कभी रिप्लेस नहीं होंगे। जितने लोग इन लोगों में से सोए हुए हैं ना, वो सारे रिप्लेस होते हैं। इधर है क्योंकि एआई, देयर इज अ सर्टेन थिंग्स जो एआई नहीं कर सकता। एआई के पास इमोशंस नहीं है। अगर आपको अपने डिजाइनिंग में इमोशंस इंजेक्ट करना आते हैं, यू आर ए गुड थिंकर। एआई नहीं कर सकता। एआई कंटेंट के अंदर इमोशंस नहीं डाल सकता। आप डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ रहे होते हैं। आप अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ के करते हैं। एआई से कंटेंट प्रोड्यूस करना इज एन आर्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर। अब दूसरी कैटेगरी में आता हूं जिनके पास थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर साइंस की। वो लोग खुदा के लिए इंस्टेड ऑफ डाइविंग स्ट्रेट इनटू द पाइथन, गो बेसिक, बट इन दोज दैट बेसिक आप मोटर ट्रेनिंग से आगे निकल जाएं और सबसे पहले ये समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग एंड एनएलपी। ये होता क्या है? प्योर बेसिक डेफिनेशंस, इनको देखें और उसके साथ फिर आगे जाके आपने ये डिसाइड करना है। आप जब पाइथन में जंप करते हो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भूल जाते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर आपने अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। गो बेसिक, सब्र के साथ लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वेरी बेसिक। और उसके बाद जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपने आप को नतीजा सुना देते हैं, और ये तो हमें आता है। हर एग्जाम से पहले सबक पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, देखेंगे ये तो हमें आता है। करके देखा, अप्लाई करके देखा, डेवलप करके देखा, खुद को टेस्ट किया, या नतीजा सुना दिया कि आपको आ गया। इवेंचुअली क्या होता है? नहीं आता। हम प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, ये बाद में सोचते हैं करना कैसे है। क्लाइंट को कह देंगे मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं क्विक लर्नर हूं, मैं दुनिया का तेज तरीन आदमी हूं, मैं बहुत रिलायबल हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं कमाल का हूं, मैं चीता हूं, मैं इवेंचरिस्ट हूं। बेच दिए वादे आपने। वादे बेच के हमारे फ्रीलांसिंग के ऑर्डर जो है ना इतने कम हो गए पाकिस्तान में, क्योंकि वो दुनिया में बेच में वादे बेचते हैं, काम नहीं करते। काम करना शुरू करें। और अगर आज आपको एआई की दुनिया में काम चाहिए, तो आप जो प्रैक्टिस करोगे, जिनको मैं प्रैक्टिस की हिदायत दे रहा हूं, वो प्रैक्टिस करने के बाद छोटे छोटे पीओसीज बनाओ, छोटे छोटे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ। जब आपको मॉडल ट्रेनिंग का अंदाजा हो जाता है और आपको पता होता है कि मैंने जो पहला जवाब आपको जिंदगी में मिलेगा वो ये मिलेगा कि मैंने अपना करियर कहां बनाना है, मैंने अपने डेटा की हिफाजत कैसे करनी है, मैंने अपने बच्चे को एआई की इलीगल साइड से, अनएथिकल साइड से कैसे बचाना है। तो ये चीजें आपको खुद ही आ जाती हैं। अदरवाइज मुझे मैसेज आते हैं या किसी एआई के बंदे को मैसेज आएंगे, सर बताएं मैं की करूं, मेरे बच्चे के बारे में जरा बता दें, वो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, कैसे बनेगा। प्राइमरीली ये पेरेंट्स पे आता है कि उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड एज आई सेड कि बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद देयर आर सो मेनी फ्री कोर्सेज। जब आप देख रहे हो, बराए मेहरबानी अगर लेक्चर 2 घंटे का है, एआई सीखने की बात कर रहा हूं, अगर लेक्चर 2 घंटे का है तो हम मोस्टली उसको 1.5 पे 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो लेक्चर 2 घंटे का है तो एटलीस्ट इट विल टेक 6 आवर्स एटलीस्ट। एआई इज द नेम ऑफ थॉट प्रोसेस। इसके ऊपर से भागते जाओगे तो आपका ब्रेन नहीं चलेगा, आपको रट्टा लग जाएगा। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा, आप यू बता दोगे, कोई आपसे एनएलपी पूछेगा, आप यू बता दोगे, लेकिन दिमाग सोचना शुरू नहीं करेगा। एंड्रयू एनजी कहता है, द गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये कहता है कि यार एआई इंप्लीमेंट करना तो मुश्किल नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। मुश्किल ये है कि एआई कहां लगाना है, मुश्किल ये वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना है। I will quote another example. I was sitting in a clinic, पेशेंट आता है, डॉक्टर उससे सवाल करता है, फिर दूसरा पेशेंट आता है,
डॉक्टर फिर उससे वही सवाल करता है, क्या है, क्या खाया था, कितना सोते हो, क्या पिया था, आपका सारा एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर आपके 20-25 मिनट लग रहे होते हैं। ओके यार, देखा, अच्छा यार ये तो एनएलपी बड़े आराम से कर सकता, 3 दिन में कर सकता है। 3 डेज के अंदर हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम है प्री कंसल्टेंट, कि डॉक्टर से जाने के बाद हमारे बॉट से बात करें, और उस बॉट ने सारी इंफॉर्मेशन फैच की, एनालिसिस निकाले, और जब पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो सारी इंफॉर्मेशन पहले थी, पर पेशेंट हमने डॉक्टर के 20 मिनट बचाए। तो मैं आपको स्टैट देता चलूं, इस वक्त यूके में 7.6 मिलियन पेशेंट फिजिशियन से अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम। हमने देखा ये प्रॉब्लम है, अच्छा वो तो मॉडल और टेक्स्ट से हो सकती है, तो दिमाग ने कहा इस पे कुछ कर दो। सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि एआई में सोचना कैसे है। प्रोडक्ट बाद में बनेंगे, सोचना सीखें। जब आप सोचना सीख जाते हैं तो फिर फ्रीलांसिंग पता कि कैसे होती है। इफेक्ट क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरा ये मसला है, और आप उसको बता रहे होते हो कि भाई ये ओपन सीवी से होगा, या ये मॉडल से होगा, या ये न्यूरल नेटवर्क से होगा। आप वो जार्गन्स यूज कर रहे होते हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। एंड लेट मी से दिस वेरी केयरफुली, जिस लास्ट मीटिंग पे मैं अब थोड़ा सा बैलेंस रखूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, मैंने ये टॉकिंग टू क्लाइंट, मोस्टली क्लाइंट्स को एआई का पता नहीं होता, या एआई की डेप्थ का नहीं पता होता। वो पता है क्या देख रहे होते हैं, वो उनका दिमाग जो है उसको थोड़ी देर एआई मॉडल समझ लें। आपकी 40 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद 2 प्रेडिक्शन होती है। एक, यार समझ तो कुछ नहीं, पर बंदा काबिल लग रहा है, ठीक है। दूसरा, नहीं बंदा फॉरेगा। These are the 2 prediction 80% of the client दिमाग में। आपकी काबिलियत में जाना कैसे है, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, एआई की समझ है, आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग है। कैसे होगी, पहली बात आप कंटेंट अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, आपको एआई के टूल्स का पता है, आपको एआई की स्ट्रेंथ का पता है, आपने बेसिक्स को समझा हुआ है, आप उसकी बात समझ रहे हो, रन टाइम पे उसको प्रॉब्लम सॉल्व उसको करके दे रहे हो, सॉल्यूशन प्रपोज कर पा रहे हो, उसको ये बता पा रहे हो ये होगा ये नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोडिंग नहीं है और आपके पास कम्युनिकेशन और बेसिक्स ऑफ एआई है विद गुड वोकैबुलरी, यू कैन अर्न मिलियंस। आप एक क्लाइंट उठाएंगे और अच्छी मैनेजमेंट से एक अच्छा बंदा ढूंढ के उससे करा के प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। And I know people in UK who are doing this. I know a lady जो 16,000 pounds per month earn कर रही है by doing this stuff. क्या क्लाइंट से जाकर प्रॉब्लम समझेगी, उसको पता है कि एलएलएम्स क्या करते हैं, उसको पता है कि न्यूरल नेटवर्क की क्या वैल्यू होती है, उसको पता है कि मार्केट में कौन से नए टूल हैं जो ये मसले हल कर सकते हैं। वो क्लाइंट को एजुकेट करेगी, बात करेगी, प्रोजेक्ट विन करेगी। 100 रुपए का प्रोजेक्ट होगा, हम पाकिस्तान में 2 रुपए में करके दे देते हैं, 98% प्रॉफिट जाता है। ये होता है एआई में। नाउ व्हाट इज एआई? Let's talk about basics. What is basics? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 5 मिनट में, और उन साथ लेडीज के जिन्होंने मैंने आके पूछा था कि एआई की बेसिक पता होने का, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो लेट्स टॉक अबाउट वेरी बेसिक्स ऑफ एआई। आज की बात आपको एआई में सोचना आ जाएगा। जस्ट इमेजिन एनी वन ऑफ यू अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, और वो कारोबार क्या करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरा एक अपना किचन हो और मैं फोन पे लोगों को बताऊं कि खाना कैसे बनाऊं। वेरी बेसिक, हम इसमें सारी एआई बैठेंगे, ठीक है। आपको खाना बनाना नहीं आता, बट आप दुनिया वालों को सिखाना चाहते हो कि खाना कैसे बनाना। आपको नहीं आता होगा, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी हेल्पलाइन है, लोग मुझे फोन करें, मैं उनको बताऊं। लेट्स स्टार्ट डू दैट। आप एक शेफ हायर करते हो, उसको 3-4 डिशेस बनाना आती हैं, आप कहते हो नहीं ये बुक पढ़ो, इसके अंदर ये 10 डिशेस हैं, ये आप सीखो। अब आपके पास 15 डिशेस हो गई। आपने अपना वेब पोर्टल बना के दुनिया को कहा कि सर्विसेज शुरू हो गई। अब आपको कॉल आई, आपने शेफ से पूछा ये कैसे बनेगा, उसने आपको बताया, आपने क्लाइंट को बता दिया और अपने पैसे ले लिए फी की मदद। यहां तक क्लियर है ना? सिंपल मॉडल बना दिया। ओके, तो शेफ आपके पास आया, उसको समझने वो एक मॉडल है। हो सकता है कि उसके पास 3 डिशेस की नॉलेज हो, या हो सकता है कि आपके पास उसके मुफ्त का बंदा मिला, आपने कहा चलो इसका फायदा तो कोई इसको फिक्स कर। तो आपने जो उसको बुक दी, आपने उसको डेटा दिया, उस मॉडल को जो खाली था, उसने वो डिशेस को पढ़ा और खुद को
ट्रेन कर लिया कि मैंने ये 5 डिशेज ऐसे बनानी। जब वो 5 से 10 डिशेज बनाना सीखा तो आपको नहीं लगता कि आपको 1-2 डिशेज वो भी बना देगा जो किताब में नहीं थी? चलिए जनरेटिव एआई तक हम पहुंचे। इन जनरेटिव एआई इट हैपेंस कि जिस डेटा पे आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो, जनरेटिव एआई इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड ऑन कर देता है जो उसको नहीं दी गई थी, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। और जो शेफ था वो मॉडल था, जो आपने उसको डिशेस दी थी वो डेटा था। आप कौन हो? आप जो उससे लेके इंफॉर्मेशन पास करे हो, आप कौन हो? आप एपीआई। यू आर द ब्रिज, यू आर द ब्रिज बिटवीन द डेटा मॉडल। जब आप जीपीटी से भी बात करते हो ना, ये जो इंटरफेस है ना, वो आपको पीछे शेफ बैठा हुआ है, और उस शेफ को इलॉन मस्क से पहले ट्विटर ने 2022 तक का डेटा दिया हुआ था, और उसमें से बाकी डेटा, आपका डेटा स्क्रैप होकर गया उस शेफ को, और हम उस शेफ को मुसलसल ट्रेन किए जा रहे हैं, राइट? अब आपको किसी ने मैथमेटिक लर्निंग, आपको किसी ने पिक्चर भेज दी कि यार ये कोई डिश है जिसका नाम तो नहीं आता, लेकिन ये बताओ कैसे बनती है। उसने सिर्फ पिक्चर भेजी है, आपने वो पिक्चर पास कर दिया अपने शेफ को, उसने पिक्चर देख के बता दिया यार ये तो चिकन फ्राई की बात कर रहे हैं। डीप लर्निंग, बिकॉज आपने इमेज से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी, डीप लर्निंग। Any client coming to you stating a problem जो इमेज और वीडियो से रिलेटेड है, जस्ट फौरन दिमाग में आएगा डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। अब आपको डेटा का, मॉडल का पता चल गया मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा का पता चल गया क्या होता है, मॉडल में जो प्रेडिक्शन थी उसका पता चल गया क्या होता है, एपीआई का पता चला, जिसको नहीं पता चला इंटरफेस हैंड, एपीआई का पता चल गया। मैं अब आपसे वादा करता हूं कि सैम अल्टमैन ने जो कुछ बनाया इसमें से, एआई में जो कुछ चल रहा है इससे बाहर नहीं। या मॉडल होगा, या ट्रेनिंग होगी, प्रेडिक्शन होगी, इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन के आप उस टूल को आप यूज कैसे करने जा रहे हैं। सिंपल, फुल स्टॉप। अब आप देखें, आप बैंक में बैठे हैं, आप देखें कि यार ये जो काम है ये रिपीटेटिवली हो रहा है, ये इतना डेटा जाया हो रहा है। आई थिंक इस डेटा के ये मॉडल ट्रेन करके मैं ये प्रेडिक्शन करवा सकती हूँ, उसका बनाए प्रेजेंटेशन, उस आइडिया को डॉक्यूमेंट करें और उस आइडिया को बेचें। यू कैन डू दैट। और उस आइडिया को लेने वाले बहुत बैठे हैं। आपका दिमाग आइडिया सब प्रोड्यूस करेगा व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एआई। और हमने नेटिव लैंग्वेज में पाकिस्तान में एआई को पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, और मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगा कहाँ। और लाइव खड़े इसलिए हुए थे कि कोई भी दुनिया में डेटा साइंटिस्ट रुक के हमें करेक्ट कर देगा गलत पढ़ा रहे। और याद रखें, मैं एक बात कहता हूँ कि जब आप कंटेंट चाहे एजुकेशनल हो, ब्रेनलेस के तो वैसे खिलाफ हैं। अगर आपने एजुकेशनल कंटेंट भी, आप लोगों में से किसी ने कल चैनल खोलना है, बराए मेहरबानी पहले खुद को ठीक कर ले, खुद कुछ अचीव कर ले, अपने स्किल को वैलिडेट कर ले। एक गलत लफ्ज आपने किसी के दिमाग में डाल दिया और उसको अप्लाई करने से उसको जिंदगी में लॉस हुआ, यू आर रिस्पांसिबल, यू आर रिस्पांसिबल। 1.5 साल लेक्चर दिए, 4 पीएचडीज के लोग थे, 3 प्रोफेशनल डेवलपर्स थे, और जब हम पढ़ा रहे होते थे तो साथ में कभी आपने मुझे देखा कि मैंने अकेले लेक्चर दिया, क्योंकि मैं गलती कर सकता हूं। कभी मैंने डॉक्टर शिराज को गए लेक्चर देने दिया? नहीं देने दिया। कभी आपने किसी एक बंदे को लेक्चर देते देखा? 2 बंदे लेक्चर दे रहे होते, 3 सुन रहे होते हैं, कि कहीं ये गलती ना कर दे। क्योंकि जब आप अल्लाह से तिजारत कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उसने भी देखते हुए नहीं सोचना। तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तभी सुनने को मिलता है। अभी मैं उस गेट से यहाँ तक नहीं पहुंचा था, 3 बच्चे ऐसे हैं जो बस से रोजगार हो चुके हैं, वहां से लेके यहाँ तक आते मिले। आई डोंट नो कितने आप लोगों में से बैठे होंगे। दिस इज अबाउट देयर माइंडसेट। तो कल जब आप अपना चैनल खोलने जाओ, खुदा के लिए सब्र कर लो। अगर आपने रॉबिन हुड बनना है, मेरे पास लोग आते हैं कि सर आप मुझे सिखाते हैं, मैं पैशनेट हूँ, दुनिया को वापस दूंगा। आप कहते हैं गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, आई वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। तो मैं उसको एक सबक देता हूँ। मैं कहता हूँ इरादा कर लो, इस इरादे को अपने और अल्लाह के दरमियान महफूज कर दो, और 3 साल के लिए सेल्फिश हो जाओ, खुद गर्ज हो जाओ, मत सोचो अपने अलावा किसी
कामयाब हो गए तो नेकी तो मिल गई आपकी नियत पे, और उस दौरान अगर दुनिया से निकल गई है तो आखिरत में मिल जाएगी, क्योंकि आपने तो नेकी करनी थी। You don't have to record your playlist। 6 महीने का कोर्स होता है, 7वें महीना आपकी अपनी प्लेलिस्ट लॉन्च हो चुकी होती है, और वो मैं देख रहा होता हूँ, ये तो कल तक बच्चा सीख रहा था, ये कब डेटा साइंटिस्ट बना। What is happening? उस बच्चे को आगे 1000 बच्चा देख रहा होता है, और उसमें 200 और ही प्लेलिस्ट निकल आती है। From content to this point, AI की बेसिक्स, सब्र, कंटेंट कंजप्शन, करेज, कि आपने फेल होना है,